इस आत्मा को शरीर के बंधन से सदा सदा के लिए छुट्टी पाना है, छुट्टी करना है। इसलिए अब वो शरीर से प्यार नहीं करते, इस शरीर से साधना करते हैं। क्या करते हैं? साधना करते हैं। वे इस शरीर का उपयोग तपस्या के लिए करते हैं, धर्म ध्यान के लिए करते हैं। वे इस शरीर से कर्मों को बढ़ाते नहीं, बल्कि आत्मा में जो कर्म घुसे हुए हैं उन कर्मों को बाहर फेंकने का काम कर रहे। तुम इस शरीर के द्वारा क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? इस शरीर के द्वारा तुम कर्मों को बढ़ाने का काम कर रहे हो, क्योंकि तुम शरीर से साधना नहीं करते हो, तुम शरीर से तपस्या नहीं कर रहे हो, तुम शरीर से धर्म ध्यान नहीं कर रहे हो। तुम इस शरीर के द्वारा क्या कर रहे हो? पंचेंद्रिय विषयों का भोग कर रहे हो, तुम वासना में शरीर को लगा रहे हो, तुम पापों में शरीर को लगा रहे हो, तुम कषायों में शरीर को लगा रहे हो। इसलिए शरीर तुम्हारा भी है और शरीर साधु संतों का भी है, किंतु साधु संत शरीर के द्वारा आत्मा के कर्मों को हल्का करते जाते हैं और तुम जीवन भर इसी शरीर के कारण सारे पाप इकट्ठा करते हो और आत्मा को और भारी बनाते हो, भारी बनाते हो। दिन प्रतिदिन और हर दिन और हर पल तुम इस शरीर के द्वारा कर्मों को बढ़ाने का काम करते हो। क्या करते हो भाई? धर्म ध्यान कितना करते हो? व्रत उपवास कितना हो पाता है? सबसे ज्यादा क्या होता है इस शरीर से? पाप ही पाप होते हैं, चाहे वो आवश्यक कार्य हो गृहस्थी के या अनावश्यक हो। कि तुम के द्वारा कौन से कर्म का बंद कर रहे हो? केवल पाप कर्म का बंद कर रहे हो। और साधु संत इससे क्या कर रहे हैं? कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, वो शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि शरीर को त्यागा नहीं जा सकता। शरीर उसी दिन छूटेगा जिस दिन मृत्यु होगी, उसके पहले छूटने वाला नहीं है। तो जो नहीं छूट सकता उसका उपयोग वो काय के लिए कर लेते हैं? आत्मा के लिए कर लेते हैं। मिले अनादि काल से शरीर मिल रहा है, किंतु आज तक हमने शरीर का सदुपयोग नहीं किया और कर भी नहीं सकते थे। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय पर्याय में साधना संयम नहीं पाला जा सकता, साधना नहीं हो सकती, तपस्याएं नहीं हो सकती। नारकी जीव तपस्या नहीं कर सकता है, संगी ढोर जानवर तपस्या नहीं कर सकते हैं। पहली बार तो ये मौका मिला। साधु संत ये सोचते हैं कि मिले अनादि काल से शरीर मिल रहा है, किंतु सही शरीर नहीं मिल रहा था। शरीर तो मिल रहा था किंतु सही शरीर नहीं मिल रहा था। ये मोबाइल है, मोबाइल क्या है? क्या है हमारा शरीर? हैंडसेट है। शरीर मोबाइल है और हमारी आत्मा है सिम कार्ड। क्या है? सिम कार्ड। सिम कार्ड तो है किंतु मोबाइल नहीं है, तो कैसे चलेगा काम? अब मोबाइल तो है किंतु अच्छी क्वालिटी वाला मोबाइल नहीं है। 200-500 रुपए के मोबाइल में क्या काम बनने वाला है? 500 रुपए का मोबाइल है, केवल कॉल और मैसेज हो सकता है, इसके अलावा क्या कर सकते हो बताओ? मल्टीमीडिया चलेगा उसमें, सॉन्ग सुन सकते हो, वीडियो देख सकते हो, फोटो खींच सकते हो, है कितनी सारी बातें हैं। अभी तो घर में से कम 25-50 वस्तुएं कम हो गई, सारा काम मोबाइल से होता है। घड़ी देख लो मोबाइल में, कैलेंडर देख लो मोबाइल में, इसके अलावा कैलकुलेटर मोबाइल में, टॉर्च मोबाइल में, बोलते चलो कितनी सारी इंस्ट्रूमेंट्स कम हो गए। कैमरा मोबाइल में, वीडियो मोबाइल में, सब कुछ तो मोबाइल में आ गया। और उसके कारण जितना बढ़िया मोबाइल मिलेगा उतना ज्यादा तुम इस संसार में फैल सकते हो इंटरनेट के जरिए। किंतु यदि 1000-2000 का मोबाइल दिया तो तुम कुछ कर पाओगे? बस वैसे ही हमारे लिए हैंडसेट तो हर जन्म में मिला, एकेंद्रीय पर्याय में भी मोबाइल मिला, किंतु खड़ूस 200-300 रुपए वाला। दो इंद्रिय पर्याय में भी मोबाइल मिला, 3 और 4 इंद्रिय पर्याय में भी मोबाइल मिला, किंतु कीमत कितने की थी? 500, 600, 700, 800, 1000, 2000 का मोबाइल था। और उस मोबाइल से अर्थात उस शरीर से हम भगवान से कनेक्ट नहीं हो सकते थे, हम मंदिरों से कनेक्ट नहीं हो सकते थे, हम देव शास्त्र गुरु से कनेक्ट नहीं हो सकते थे। देव शास्त्र गुरु से कनेक्ट होने के लिए, सिद्धालय से कनेक्ट होने के लिए, 5 परमेष्ठियों से कनेक्ट होने के लिए इस दुनिया में एक ही मोबाइल सबसे बढ़िया माना गया है, वो है मनुष्य का शरीर।
कौन सा शरीर? मनुष्य का शरीर एक हायर क्वालिटी का मोबाइल है और उसके जरिए हम समो शरण की यात्रा, अकृत्रिम चैत्यालयों की यात्रा, पंच परमेष्ठियों की वंदना, ये सब कुछ कर सकते हैं। शरीर तो मिला था किंतु ऐसा शरीर नहीं मिला था। साधु यही सोचते हैं कि पहली बार मुझे ये शरीर मिला है, ये मौका मिला है और अब मैं इस शरीर के द्वारा जो नहीं किया है वह सब करूंगा और जो अनादिकाल से किया है उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। खाना तो अनादिकाल से खाया है, एक इंद्रिय जीव थे तब भी तुम खाते थे, पता है, भूखे तुम कहीं भी नहीं रहे, केवल नारकी थे तभी तुमको कुछ नहीं मिला, पेट थे तब खाने को मिला, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय थे, ये सब खाने की वासनाएं तो अनादिकाल से है। सो रहे थे अनादिकाल से, खा रहे थे अनादिकाल से, वासना अनादिकाल से। वासना क्या समझते हो? लस्ट। क्या एक इंद्रियों में नहीं है, 2 इंद्रिय जीवों में नहीं है? वहां भी वासना थी। वासना के शिकार हर पर्याय में बने। वासना हमने हर पर्याय में, हर जाति में, हर गति में हमने वासनाओं को ले लेकर ढोया, किंतु ये पहली बार अवसर मिला है कि हम अपनी वासना को कम कर सकते हैं। ऐसी कोई पर्याय है तो वो कौन सी पर्याय है? मनुष्य ही केवल अपने वासनाओं पर नियंत्रण रख सकता है, अपनी कामनाओं को जलाकर खाक कर सकता है, अपने पापों को अपनी आत्मा से दूर कर सकता है। ऐसी पर्याय पहली बार मुझे मिले अनादि। ये शरीर तो अनादिकाल से है किंतु यतनते बिछुड़े। जब मनुष्य पर्याय मिलती है तभी हम शरीर से अलग होने के सारे प्रयास कर सकते हैं। कहाँ हो सकते हैं सारे प्रयास? कहाँ हो सकते हैं? केवल मनुष्य पर्याय में। देव शरीर से साधना नहीं कर सकते, तिर्यंच शरीर से साधना नहीं कर सकते, मनुष्य नारकी शरीर से साधना नहीं कर सकते, भोग भूमि के मनुष्य तिर्यंच भी शरीर से साधना नहीं कर सकते। केवल एक कर्म भूमि के मनुष्य हैं जो इस शरीर से साधना कर सकते हैं, संयम का पालन कर सकते हैं, धर्म ध्यान कर सकते हैं, व्रतों का पालन कर सकते हैं। यतनते बिछुड़े जो पय अरु पानी, क्या लिखा है? जो पय अरु पानी मिले अनादि यतनते बिछुड़े जो पय अरु पानी। बोले शरीर और आत्मा एक दूसरे से कैसे मिले हैं? बोले जैसे पय अरु पानी, जैसे दूध और पानी एक दूसरे में मिले हैं। दूध और पानी जब एक दूसरे में मिलते हैं तो मालूम नहीं पड़ता कि इसमें दूध कौन है और पानी कौन है। मालूम पड़ता है? मालूम पड़ता है? बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता कि इसमें से हम अपने केवल दृष्टि से दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। हाथों से अलग कर सकते हो क्या दूध और पानी को? नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही तुम आत्मा और शरीर को हाथों से अलग नहीं कर सकते हो। इसे कहते समवाय संबंध। कौन सा संबंध बोलते? समवाय संबंध। शरीर और आत्मा का या तो संयोग संबंध है या तो समवाय संबंध है। संबंध में हमने आपके लिए बताया था कैसा संबंध है, बोले समवाय। एक संबंध होता है संयोग। कौन सा? घर का तुमसे कौन सा संबंध है? तुम्हारी आत्मा का और घर का कौन सा संबंध है? तुम्हारी आत्मा का और तुम्हारे कपड़ों का एक दूसरे से कौन सा संबंध है? संयोग संबंध है। तुम्हारी आत्मा का और तुम्हारे परिवार का एक दूसरे से कौन सा संबंध है? क्यों इसे संयोग संबंध क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि जिनका वियोग बहुत आसानी से हो जाता है उसे संयोग कहते हैं। संयोग की परिभाषा क्या है? क्या है? जिनका वियोग कभी भी हो सकता है, जिनका वियोग आसानी से हो जाता है उसे क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। तो इन सब का तुमसे संयोग संबंध है किंतु शरीर का तुमसे कौन सा संबंध है? या तो संयोग है या तो समवाय है। संयोग इसलिए कि यदि हम किसी को चाहे तो मर्डर कर दो, उसका शरीर और आत्मा अलग। बोले तुमको शरीर और आत्मा को अलग करना है? करना है, ट्रेन के नीचे सो जाओ, या फिर मैं कर देता हूं तुम्हारी शरीर और आत्मा को अलग। किंतु ऐसा अलग करने से कोई आत्मा शरीर से परमानेंट अलग होने वाली नहीं है। उससे तो आत्महत्या का पाप लगेगा, उससे तो हिंसा का पाप लगेगा, वो भी दोबारा जन्म लेगा और तुम भी दोबारा जन्म लोगे। हमें शरीर से अलग होना है किंतु कैसे होना है? परमानेंट। जैसे सिद्ध भगवान अलग हो गए, दूध और पानी को अलग करना है तो क्या करना पड़ेगा? यतनते बिछुड़े।
प्रयास करो, यतन यानी प्रयास, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ करने से ही हम दूध को पानी से अलग कर पाते हैं। क्या सोचने मात्र से दूध पानी अलग हो जाएगा? बोलने मात्र से हो जाएगा? क्या दोनों हाथों से कर दोगे? नहीं कर सकते हैं। दूध को पानी से अलग करना है तो क्या करना पड़ेगा? तपाना पड़ेगा। आगी पर तपाओगे और जितना तपाते जाओगे, हिलाते जाओ, तपाते जाओ, हिलाते जाओ, तपाते जाओ, उसमें से पानी का अंश निकल जाएगा और पूरा पानी का अंश निकल जाएगा तो क्या बचेगा? खोआ। वही ओरिजिनल दूध है। क्या है? वही ओरिजिनल दूध है। पानी चला गया, इसे कहते हैं यतनते विछुड़े। प्रयास करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी दूध और पानी को अलग कर पाओगे। वैसे ही प्रयास करने से, पुरुषार्थ करने से ही हम शरीर को आत्मा से अलग कर सकते हैं, वरना शरीर और आत्मा कभी अलग होने वाले नहीं है। देखिए आगे की पंक्तियां, रूप तुम्हारा सब सो न्यारा, भेद ज्ञान करना, जो लो पुरुष थके न तोलो। बोले शरीर को आत्मा से अलग किया जा सकता है, प्रयास करना पड़ेगा। और वो प्रयास क्या है? क्या है? केवली पन्नतो धम्मो शरणम भवज्जामि। केवली भगवान के द्वारा कहे हुए धर्म की शरण में चले जाओ, उनके द्वारा दिखाए हुए रास्ते पर चलो, उनके द्वारा कहे हुए मार्ग पर चलो। जब तुम पूर्ण रूप से केवली भगवान की शरण में चले जाओगे, उस दिन तुम अपने शरीर से अलग हो जाओगे। क्योंकि केवली भगवान ने शरीर से अलग होने के लिए कहा कि रत्नत्रय का मार्ग अपनाओ। कौन सा मार्ग अपनाओ? मुनि बनो, मुनि बन करके तपस्या करो। तपस्या ऐसी तपस्या करो कि तुम्हारे सारे कर्म हल्के हो जाए, और कर्म हल्के जिस दिन हो जाएंगे, कर्म एकदम हल्के हो जाएंगे, उस दिन तुम शरीर से कर्म को अलग करना पड़ेगा। यदि कर्म को अलग नहीं करोगे तो शरीर अलग होने वाला नहीं है। ये प्रोसीजर है, तपस्या है। तपस्या के द्वारा आत्मा को तपाओ, शरीर को तपाओ। कई लोग कहते हैं शरीर को तपाने से क्या मिलने वाला है? क्या कहते हैं? कई लोगों की ऐसी धारणा है कि भैया तपस्या क्यों करना, धर्म करो, ध्यान करो, तपस्या क्या करना है, शरीर को क्यों तपाते हो? किंतु कभी भी ध्यान रखना, बर्तन को तपाए बिना दूध तपने वाला। तपाओ दूध को, बिना बर्तन को तपाए दूध को तपा के दिखाओ। बिना तवे को गर्म किए रोटी को सेक के बताओ। क्या सेक सकती है रोटी? क्या दूध गर्म हो सकता है? चाय गर्म की केटली गर्म? क्या ज्यादा गर्म होती है? केटली ज्यादा गर्म होती है कि दूध चाय ज्यादा गर्म होती है? केटली गर्म होती है। अरे केटली को गर्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो चाय गर्म होने वाली नहीं है। ऐसे ही शरीर को तपाना पड़ेगा। शरीर में तपेगा तो आत्मा तपने वाली। ऐसा कैसे हो सकता है कि आत्मा को तपाओ, शरीर को ठंडा रहने दो? ऐसा हो सकता है क्या भला कि शरीर ठंडा रहे और आत्मा तपती रहे? कैसे तपाओगे? कोई ऐसा कोई एक्सरेज है अंदर डालोगे, किरणें हैं गरम गरम जो अंदर डालोगे, आत्मा तप जाएगी, कर्म निखर जाएंगे? ऐसा होने वाला नहीं है। शरीर को तपाए बिना आत्मा तपती नहीं है, और आत्मा को तपाए बिना कर्म जलने वाले। कर्मों को जलाने के लिए वो आग भड़कानी पड़ेगी। वो कौन सी आग है? तपस्या की आग है। तपस्या की भट्टी में अपने आप को जो नहीं झोंकेगा, वो व्यक्ति कभी अपने आत्मा से कर्मों को और शरीर को अलग नहीं कर सकता है। हमने अपने आप को भोगों में डाला है। किसमें डाला है? भोगों की भट्टी में डाला है। वहां तो तुम्हारी आत्मा जल जाती है, शरीर भी जल जाता है, किंतु कर्म जलते नहीं है। कर्म और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। इसलिए भोगों की भट्टी में नहीं, कौन सी भट्टी में? तपस्या की भट्टी में हमारे लिए अपने आत्मा को तपाना होगा। आत्मा तपेगी, कर्म तपेगा, कर्म तपेगा, वो जल जाएगा, कर्म आत्मा से अलग हो जाएगा और आत्मा स्वतंत्र हो जाएगी। रूप तुम्हारा सबसो न्यारा। अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। ये तुम्हारा रूप नहीं है, ये तो 4 दिन में ढलने वाला रूप है। ये जवानी एक दिन ढल जाएगी, बुढ़ापा आएगा और बुढ़ापे के साथ शरीर भी ढल जाएगा। तुम्हें आग में लिपटा करके जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। ये तुम्हारा रूप नहीं है, ये तो आग का भक्षक
कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हमारे लिए उन दिनों से डरना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र भी रोड पे आ गए थे, आए थे ना, इसलिए राम और सीता भी जंगलों में आ गए थे, आए थे ना। इसलिए देखो मनुष्य जन्म के लिए क्या पंक्तियां हैं, मनुष्य जन्म अनेक विपत्ति में, कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं। मनुष्य जन्म अनेक विपत्ति में कहीं न सुख देखा। मनुष्य जन्म में भी कोई ज्यादा सुख देखने को नहीं मिला। क्या कहा, कहीं न सुख देखा। चाहे वो किसी भी शहर में जन्मे, किसी भी गांव खेड़ों में जन्मे, कहीं भी जन्मे, सुख कहीं नहीं है। मनुष्य जन्म में भी सुख नहीं है, उम्र के किसी भी पड़ाव में सुख नहीं है। हरेक के पास कोई ना कोई समस्या है। मनुष्य जन्म में भी केवल वे सुखी हैं जिनका पिछला पुण्य है। पुण्य खत्म हुआ नहीं कि उनके भी सारे बीमारियां लग जाती हैं। संसार में सुख सर्वदा, उसमें नहीं है, काहू को ना दिखे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। कितने दुनिया में लोग हैं, कितने लोग हैं, किसके पास सुख है? कोई तन दुखी, करोड़ों की जायदाद है, अरबों का मालिक है, किंतु शरीर में ऐसी बीमारियां घुसी हैं कि जाने का नाम ही नहीं लेती। देश में इलाज कर लिया, विदेश में इलाज कर लिया, फिर भी बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। तन दुखी है, दिन रात दुखी है, अपने ही शरीर से दुखी है, कोई दूसरा दुख नहीं दे रहा है, सारी सुविधाएं हैं, फिर भी ये तन उसको दुखी देता है, दुख देता है। हजारों बीमारियां हैं, कोई एक बीमारी घेर ले तो हमारे लिए सारा जीवन बीमारियों में चला जाता है। उसके दर्द में, आर्त ध्यान में पूरा जीवन चला जाता है। क्या सुख दिया तुम्हारे बंगले ने, क्या सुख दिया तुम्हारी गाड़ियों ने, क्या सुख दिया तुम्हारे नौकरों ने? सेवा करने वाले हजार है किंतु तुम्हारी पीड़ा शेयर करने वाला, तुम्हारे दुखों को शेयर करने वाला एक भी नहीं है। आदमी सबसे ज्यादा परेशान है अपने तन से। किससे दुखी है? तन से। वे बड़े भाग्यवान हैं जिनके लिए बीमारियां नहीं है। मनुष्यों के 7 सुख माने हैं, कितने? और वो बड़े भाग्यवानों को ही मिलते हैं। प्रथम सुख निरोगी काया, दूजी हो घर में माया, तीजा सुत हो आज्ञाकारी, चौथी हो कुलवंती नारी, पंचम सुख हो सुंदर वासा, षष्ठम सुख हो सज्जन पासा, सप्तम सुख है मित्र घनेरे, ऐसे नर नहीं जग बहुतेरे। हम सोच रहे कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। 7 सुख माने हैं मनुष्यों के। कौन से? पहला सुख निरोगी काया। कौन सा माना है? सब कुछ है, परिवार अच्छा है, पति अच्छा है, पत्नी अच्छी है, बेटे अच्छे, बहुएं अच्छी, किंतु कौन दुख दे रहा है? शरीर दुख दे रहा है। बीपी लग जाती है, शुगर लग जाता है, तो हार्ट की बीमारी लग जाती है, तो कैंसर हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। कितनी बीमारियां हैं। पीठ दर्द देती है, किसी का पेट दर्द देता है, किसी की किडनी फेल हो जाती, किसी के घुटने दर्द देते हैं। कितनी बीमारियां हैं। एक हो तो बात कहें, कितनी सारी बीमारियां होती हैं। इसलिए पहला सुख वो माना है, और वो है तो सुखी होगा ऐसा जरूरी? वो एक दुखों की कमी हो गई। जिसके पास तन की कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब एक दुख उसके पास नहीं है। दूसरा सुख क्या है? घर में माया। शरीर बहुत स्वस्थ है, जो स्वस्थ है उनके पास पैसा नहीं भोगने के लिए, और जो लोग बीमार हैं उनके पास अमाप संपत्ति है, भोग नहीं सकता, और एक है भोग सकता है तो उसके पास पैसे नहीं है। माया ये भी दूसरा सुख है, इसके बिना भी मनुष्य पर्याय चलने वाली। तीसरा सुख है सुख आज्ञाकारी। लड़का मेरी आज्ञा में चलता है, लड़का मेरी रिस्पेक्ट करता है, बेटे बहुत अच्छे हैं। ये तीसरा सुख है। ये भी सुख सबके पास नहीं है। बेटे ही परेशान कर रहे, कोई परेशान नहीं करता। किसी को बहू अच्छी मिलती, बेटा खुकार, 3rd क्लास क्वालिटी का, मानता ही नहीं है, माँ बाप को गालियां देता है, माँ बाप को परेशान करता है। आई हुई बहू सेवा करती है और बेटा अच्छा नहीं है।